सुप्रभातम। मैं ओम कड़बासरा, व्याख्याता संस्कृत, शिक्षा विभाग राजस्थान। आज हम संस्कृत विषय में कारक प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में वाक्य रचना और अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य रचनायां कारकस्य क्रियायाश्च युगपत विद्यमानता आवश्यकी अस्ति। अर्थात वाक्य रचना में कारक और क्रिया की एक साथ विद्यमानता आवश्यक होती है। अर्थात जब हम वाक्य रचना करते हैं तो उसमें क्रिया के साथ साथ कारक भी मौजूद होता है। कारकस्य विभक्त्यर्थ है इत्यपरम नाम, ये कारक की दूसरी संज्ञा है। अर्थात विभक्ति अर्थ को भी कारक कहते हैं, या विभक्तियों का अर्थ है वो भी कारक कहलाता है। आगे लिखा है करोति क्रियां निर्वर्तयति संपादयति असौ कारकम। अर्थात जो क्रिया को संपन्न करता है, जो क्रिया को संपादित करता है, वह कारक कहलाता है। इस संदर्भ में बहुत सारे वैयाकरणों अर्थात व्याकरण शास्त्र के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं उनके द्वारा अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं। लिखा है वैयाकरणः अनेकानि विशेषणानि प्रस्तुवन्ति। वैयाकरणों के द्वारा या व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों के द्वारा अनेक विशेषण कारक के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे लिखा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक होता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को निष्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। इसी प्रकार क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया से संबंध होता है, क्रिया से जो संबंधित होता है, वह कारक कहा जाता है। उदाहरण पर दृष्टिपात करेंगे। जैसे लिखा है देवदत्त है रामस्य पुस्तकम पठति। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा प्रत्यक्ष या परंपरा से संबंध नहीं होता है, वह कारक नहीं कहलाता है। कारक वही होता है जो साक्षात अथवा परंपरा से क्रिया से संबंधित होता है, उससे संबंध रखता है। प्रस्तुत उदाहरण में भी हम देखते हैं देवदत्त है रामस्य पुस्तकम पठति। यहां हम देखेंगे कि पठन की क्रिया हो रही है, पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है, और यहां पठन क्रिया को संपादित करने वाला देवदत्त है। तो इस क्रिया को संपादित करने वाला, संपन्न करने वाला देवदत्त है, तो देवदत्त कर्ता हो गया। देवदत्त है इस शब्द में कर्ता कारक है। इसी प्रकार पठन की जो क्रिया है उसके साथ पुस्तक का संबंध है। क्या पढ़ा जा रहा है? अध्ययन करने वाला या पढ़ने वाला देवदत्त है, और उसके द्वारा पुस्तक पठन की क्रिया संपादित की जाती है। तो पुस्तक का भी सीधा संबंध है पठन क्रिया से, तो पुस्तक है वो भी कारक है, और इसमें कर्म कारक है। लेकिन इन दोनों पदों के बीच में एक पद और भी है, रामस्य। राम का पठन क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं है। अर्थात पुस्तक का स्वामी राम है, उसका पुस्तक के साथ संबंध है, लेकिन पठन क्रिया से कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है। पठन क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता देवदत्त है। अतः इसमें कर्ता कारक हो जाएगा और पुस्तक में कर्म कारक हो जाएगा। पठन क्रिया से रामस्य शब्द का या इस पद का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसमें कारक नहीं है। और कारक नहीं है तो इसमें संबंध है, इसका संबंध पुस्तक के साथ है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है उसमें कारक नहीं होता है,
इसलिए संबंध कारक नहीं होता है। इसमें संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसके साथ ही जो कारक भेद हैं उनका भी स्पष्टीकरण हो जाता है। कारक भेद एक इस प्रकार का बिंदु है जिस पर बहुत अधिक कक्षा उन्नत होने के बाद भी विद्यार्थी गलती करते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? इस प्रकरण में हम देखते हैं कि क्रिया को करने वाला या संपादित करने वाला कर्ता, और यहां पठन क्रिया पुस्तक के रूप में हो रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो उसमें कर्म। इसी प्रकार इसके बाद कर्ण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपरान कारक होता है और अधिकरण कारक होता है। संबोधन में प्रथमा होती है, संबोधन में प्रथमा होती है, इसलिए उसमें अलग से कोई कारक नहीं होता है। अगला उदाहरण है श्याम गृहम गस्ती। श्याम है गृहम गस्ती, यहां जाने की क्रिया हो रही है और इस क्रिया को संपादित करने वाला या गमन क्रिया को करने वाला कर्ता श्याम है। तो श्याम है, इसमें कर्ता कारक है, उसका जाने की या गमन की क्रिया से सीधा संबंध है। इसी प्रकार श्याम कहां जाता है? तो श्याम घर जाता है, तो गृहम इसका भी क्रिया से संबंध है। श्याम है गमन क्रिया का कर्ता है और गृहम कर्म है। जिनका क्रिया से साक्षात अथवा परंपरा से सीधे तौर पर संबंध नहीं होता है, उनमें संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन वह कारक नहीं होता है। ये कारक का एक सामान्य परिचय है। अगली कक्षा में हम इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।